नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर ने सब कुछ छीन लिया। सत्य घटना। रात के लगभग 9:30 बजे थे। शहर की समसमाती सड़कों पर गाड़ियों का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। 32 वर्षीय निखिल अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क पर भागती हुई जिंदगी को देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। एक अच्छी नौकरी, प्यार करने वाली पत्नी आरती, 6 साल का बेटा विवान और अपने सपनों का छोटा सा घर। उसके पास सब कुछ था। वह अक्सर सोचता था कि जिंदगी इससे बेहतर शायद ही हो सकती है, लेकिन इंसान जब सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है तभी किस्मत उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तैयार कर रही होती है। उस रात अचानक उसकी छाती के बाईं ओर हल्का सा दर्द हुआ। दर्द इतना मामूली था कि उसने उसे गैस या थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन भी ऑफिस में काम करते समय वही दर्द कुछ सेकंड के लिए उठा और फिर गायब हो गया। उसने पानी पिया और फिर अपने काम में लग गया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी दर्द आता, कभी चला जाता। धीरे धीरे दर्द की जगह शरीर में अजीब सी कमजोरी भी महसूस होने लगी। आरती ने कई बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन निखिल हर बार हंसकर बात टाल देता। उसे लगता था कि कुछ दिनों की आराम से सब ठीक हो जाएगा। एक रविवार की सुबह वह अपने बेटे के साथ पार्क में क्रिकेट खेल रहा था। विवान गेंद फेंक रहा था और निखिल बल्लेबाजी कर रहा था। अचानक बल्ला घूमते समय उसके सीने में इतनी तेज सुबह हुई कि वह जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आरती घबरा गई। उसी दिन उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ सामान्य जांचें की और कहा कि शायद कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह सुनिश्चित होने के लिए कुछ और टेस्ट करवाने होंगे। निखिल को यह सब समय की बर्बादी लग रही थी। उसे विश्वास था कि रिपोर्ट सामान्य आएगी, लेकिन जब अगले सप्ताह वह रिपोर्ट लेने अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर के चेहरे पर वह सहज मुस्कान नहीं थी जो आमतौर पर मरीजों को देखकर होती है। डॉक्टर ने धीरे से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कमरे का वातावरण अचानक भारी हो गया। निखिल ने पहली बार अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। कुछ गड़बड़ है क्या डॉक्टर? उसने पूछा। डॉक्टर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हमें कुछ असामान्य संकेत मिले हैं, हमें और जांच करनी होगी। यह सुनते ही निखिल के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। अगले कुछ दिनों में बायोप्सी और कई अन्य टेस्ट हुए। हर टेस्ट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आरती उसे मजबूत बनने रहने के लिए कहती, लेकिन उसके सब अपने हाथ भी डर से कांपते रहते थे। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि भीतर से दोनों टूट रहे थे। फिर वह दिन आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। डॉक्टर की केबिन में बैठा निखिल लगातार उनकी ओर देख रहा था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, निखिल, आपकी रिपोर्ट आ गई है, आपको कैंसर है। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन उन 3 शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया तहस नहस कर दी। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे उसने गलत सुना है। उसका दिमाग सुन्न हो गया। कमरे की सारी आवाजें दूर चली गई। सामने बैठा डॉक्टर कुछ समझ रहा था, लेकिन उसके कानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। उसकी नजर सिर्फ आरती पर थी, जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। निखिल बुदबुदाया, लेकिन सच बदलने वाला नहीं था। घर लौटते समय कार में सन्नाटा पसरा हुआ था। आरती बार बार रो पड़ती और फिर खुद को संभालने की कोशिश करती। निखिल खिड़की के बाहर देख रहा था। सड़क पर चलते हुए लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उसकी दुनिया अभी भी बिखर गई है। अगले कुछ दिनों में परिवार के बाकी लोगों को खबर दी गई। माता पिता टूट गए, दोस्तों ने हिम्मत बढ़ाई। हर कोई कह रहा था कि इलाज संभव है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इलाज का नाम सुनते ही एक और डर सामने खड़ा था, पैसा। डॉक्टर ने बताया कि लंबा इलाज चलेगा, कीमोथेरेपी, दवाई, जांचें और अस्पताल के खर्च मिलकर लाखों रुपए लग सकते हैं।
निखिल के पास कुछ बचत भी थी, लेकिन वह इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरा इलाज आराम से हो सके। इलाज शुरू हुआ। पहली कीमोथेरेपी के बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगा। कमजोरी बढ़ गई, स्वाद बदल गया। कई बार उसे लगातार उल्टियां होती, रातों की नींद गायब हो गई। कुछ हफ्तों बाद उसके बाल उझड़ने लगे। एक सुबह जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसके हाथ में बालों का गुच्छा था। वह कई मिनट तक खुद को दिखता रहा। उसकी आंखें में आंसू थे। कभी आत्मविश्वास से भरा रहने वाला इंसान अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। धीरे धीरे खर्च बढ़ता गया। पहले बैंक की बचत खत्म हुई, फिर निवेश टूटे, फिर पत्नी के गहने बिके। हर बार परिवार खुद को समझाता कि जान बचानी है, बाकी सब वापस आ जाएगा। लेकिन बीमारी किसी राक्षस की तरफ थी जो हर महीने उनके संसाधनों को निगान रही थी। एक दिन अस्पताल का बिल देखकर निखिल की आंख भर आई। उसने महसूस किया कि उसके कारण पूरा परिवार आर्थिक संकट में डूब रहा है। उसी रात वह चुपचाप बालकनी में बैठा रहा। आरती उसके पास आई और पूछा, क्या सोच रहे हो? निखिल की आवाज भर आई, काश यह सब मेरे साथ नहीं होता, काश मैं तुम्हें और विवान को इस मुसीबत में नहीं डालता। आरती ने उसका हाथ पकड़ा लिया, और तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम हमारी जिंदगी हो। लेकिन अंदर ही अंदर निखिल टूट रहा था। कुछ महीनों बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। शरीर अब नियमित काम करने की स्थिति में नहीं था। नौकरी जाने का मतलब था आय का सबसे बड़ा स्रोत खत्म होना। अब घर का खर्च और इलाज दोनों एक साथ संभालना लगभग असंभव हो गया। मजबूरी में उन्होंने अपना छोटा सा फ्लैट बेच दिया, जिसे निखिल ने वर्षों की मेहनत से खरीदा था। वह जमीन उसके सपनों का हिस्सा थी। उसने वहां कभी अपना बड़ा घर बनाने की कल्पना की थी, लेकिन अब वह सपना भी इलाज की फाइलों के बीच कहीं खो गया। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा। कभी रिपोर्ट्स थोड़ी बेहतर आती तो उम्मीद जागती, फिर कोई नई समस्या सामने आ जाती और सब फिर अंधेरे में डूब जाता। सबसे ज्यादा असर विवान पर पड़ा। वह छोटा था, लेकिन इतना समझता था कि उसके पापा बीमार हैं। एक दिन उसने अपनी बुलुक उठाई और निखिल के पास आकर बोला, पापा, इसमें मेरे सारे पे इससे है, आप इसके ठीक हो, इससे ठीक हो जाए। निखिल अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस छोटी सी गुल्लक में शायद कुछ 100 रुपये थे, लेकिन उसके लिए वह करोड़ों से ज्यादा कीमती थे। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान उम्मीद के सहारे कितना लंबा सफर तय कर सकता है। फिर एक सुबह अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत बुलाया था। निखिल और आरती दोनों चिंतित हो गए। इतने महीनों के संघर्ष के बाद अब कौन सी नई खबर उनका इंतजार कर रही थी? अस्पताल पहुंचने के तक दोनों के मन में हजारों सवाल थे। डॉक्टर की गंभीर आवाज सुनकर उनका डर और बढ़ गया। उन्होंने फाइल खोली, कुछ रिपोर्ट सामने रखी और कहा, हमें आपकी बीमारी के बारे में एक नई बात पता चली है। निखिल और आरती एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर आगे क्या कहने वाले थे, यह उसकी आने वाली जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। और उसी क्षण कमरे में ऐसा सन्नाटा सा गया जैसे समय भी अपनी सांस रोककर खड़ा हुआ। हल्का सा दर्द और जिंदगी बदल गई। डॉक्टर ने फाइल बंद की और निखिल की ओर देखते हुए कहा, नई रिपोर्ट्स के अनुसार आपकी बीमारी इलाज पर प्रतिक्रिया दे रही है। अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन पहली बार हमें सकारात्मक संकेत मिले हैं। कुछ क्षणों तक निखिल और आरती एक दूसरे को देखते रहे। महीनों बाद उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी। ये कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन अंधेरे में दूर जलती हुई एक छोटी सी रोशनी जरूर थी। डॉक्टर ने समझाया कि आगे का इलाज जारी रखना होगा और अभी भी लंबा संघर्ष बाकी है। यह सुनकर निखिल ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। अगले कई महीनों फिर अस्पताल, दवाइयों और जांच के बीच बीते। शरीर कमजोर था, आर्थिक स्थिति लगभग खत्म हो चुकी थी।
लेकिन अब उसके भीतर जीने की इच्छा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। परिवार, दोस्तों और कुछ सामाजिक संस्थाओं की मदद से इलाज चलता रहा। कई बार हालत इतने कठिन हुई कि लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कोई न कोई सहारा मिलता था। एक दिन कीमोथेरेपी के बाद अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए निखिल की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो कैंसर वार्ड से बाहर निकल रहा था। उसके सिर पर भी बाल नहीं थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसी क्षण निखिल को एहसास हुआ कि बीमारी सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं होती, वह उम्मीद और हौसले की भी लड़ाई होती है। करीब 2 साल बाद वह दिन आया जिसका पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। अंतिम बड़ी सांस की रिपोर्ट आने वाली थी। अस्पताल के बाहर बैठे निखिल के हाथ कांप रहे थे। आरती उसकी हथेली मजबूती से पकड़े हुए थी। डॉक्टर कमरे में आए, मुस्कुराए और बोले, रिपोर्ट्स बहुत अच्छी है। फिलहाल आपके शरीर में कैंसर के सक्रिय संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही आरती रो पड़ी। निखिल की आंखों से भी आंसू बह निकले। इतने लंबे संघर्ष, दर्द, डर और नुकसान के बाद आखिरकार उन्हें राहत की खबर मिली थी। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, बचत, जमीन, गहने और वर्षों की आर्थिक सुरक्षा, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं खोई थी, उम्मीद। घर लौटते समय निखिल ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। उसने फैसला किया कि अब वह हर दिन को एक उपहार की तरह जिएगा। बाद में उसने कैंसर मरीजों की मदद करने वाले एक समूह से जुड़कर अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचानी शुरू की, ताकि कोई भी मरीज खुद को अकेला महसूस न करे। आज भी उसके शरीर पर बीमारी के निशान है, लेकिन वे उसे दर्द नहीं बल्कि उसकी जीत की याद दिलाते हैं। निखिल ने सीखा कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। एक हल्का सा दर्द अब सब कुछ छीन सकता है, लेकिन अगर इंसान उम्मीद का दामन न छोड़े तो वही जिंदगी उसे फिर से जीने का कारण भी दे सकती है। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि वह उम्मीद होती है जो इंसान को सबसे अंधेरी रात में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।